दोस्तों, होली 25 मार्च को है। इस दिन भारत के अधिकांश हिस्सों में रंगों का उत्सव केवल 2 दिनों तक चलता है। 24 मार्च को होलिका दहन और 25 मार्च को रंगों के झगड़े। हालांकि बरसाना, वृंदावन और मथुरा में होली उत्सव एक सप्ताह पहले 17 मार्च को शुरू होता है और 26 मार्च तक जारी रहता है। उत्सव 10 दिनों तक चलता है। होली एक आनंदमय भारतीय त्योहार जीवंत रंगों से भरा है। लोग एक साथ आते हैं, रंगीन पाउडर फेंकते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। जबकि यह त्योहार व्यापक रूप से मनाया जाता है, भगवान कृष्ण के गृहनगर होने के नाते वृंदावन और मथुरा सबसे प्रामाणिक और भव्य उत्सव मनाते हैं। इन 10 दिनों के दौरान वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन और गोकुल सहित ब्रज क्षेत्र में हर दिन विभिन्न उत्सव होते हैं। वृंदावन और मथुरा में सबसे भव्य उत्सव 20 मार्च 2024 को होने वाला है, जब बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली होगी। पुजारी भक्तों पर लड्डू फेंकते हैं, गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। लड्डू होली में त्योहार समारोह के दौरान लड्डू, एक प्रकार की गोल भारतीय मिठाई, उछालना शामिल है। यह गतिविधि बरसाना में श्री राधा रानी मंदिर में आयोजित की जाती है। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में इकट्ठा होते हैं और पुजारी उन्हें रंगों, गीतों और नृत्यों के बीच आशीर्वाद के रूप में लड्डू फेंकते हैं। बरसाना वह स्थान है जहां देवी राधा ने अपना बचपन और प्रारंभिक वयस्कता बिताई थी। श्री राधा रानी मंदिर राधा के सम्मान में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर बनाया गया था। लठमार होली का एक बहुत ही लोकप्रिय और अनोखा उत्सव है, जिसे आप केवल उत्तर प्रदेश के ब्रज में ही देख सकते हैं। नंदगांव के पुरुष महिलाओं पर रंग फेंकने के लिए बरसाना जाते हैं। बरसाना की महिलाएं खेल खेल में पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटती है। पकड़ा गया व्यक्ति अपने सिर के ऊपर एक ढाल रखता है। कुछ पुरुष एक साथ नृत्य करने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। लट्ठमार होली की यह परंपरा कृष्ण के बारे में एक दिलचस्प कथा से आती है। कृष्ण को बचपन में एक राक्षसी के दूध से जहर दे दिया गया था। युवा कृष्ण को मारने के बजाय दूध ने उनकी त्वचा को नीले रंग की विशिष्ट गहरी छाया में बदलने का अनपेक्षित प्रभाव डाला। बड़े होकर कृष्ण नंदगांव में रहते थे और उन्हें बरसाना में रहने वाली राधा से प्यार हो गया। कृष्ण अपनी नीली त्वचा से शर्मिंदा थे और उन्होंने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं की। अपनी मां यशोदा की सलाह के बाद वह बरसरा गए और बस राधा और उनकी सहेलियों की त्वचा को रंग दिया। हालांकि राधा को कृष्ण के आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उनसे प्यार हो गया था, लेकिन उन्होंने और उनकी सहेलियों ने पहले तो लाठियों से कृष्ण का पीछा किया। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को यादगार बनाने के लिए बरसाना में होली समारोह में रंगों और लाठियों की मजेदार और सुखद परंपराएं होती है। नंदगांव की लट्ठमार होली काफी हद तक बरसाना की लट्ठमार होली जैसी ही होती है, जो एक दिन पहले होती है। लोगों का बड़ा समूह इकट्ठा होता है, एक साथ गाते और नाचते हैं। बरसाना के पुरुष नंदगांव की महिलाओं पर रंग फेंकने के लिए वहां जाते हैं। इसके बाद महिलाएं खेल खेल में बदला लेती हैं और उन्हें रंग बिरंगी लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर पीटती हैं। इस क्रिया को प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण और राधा की मूर्तियों को रंग बिरंगे तरीके से सजाया गया है। मथुरा में पुजारी आशीर्वाद के रूप में भक्तों पर फूल फेंकते हैं। लोग एक साथ गाते हैं और नृत्य करते हैं। वृंदावन में फूलों वाली होली मुख्य रूप से फूल या पंखुड़ियां फेंकने के बारे में है। यह बांके बिहारी मंदिर में मनाया जाता है, जिसे दुनिया में भगवान कृष्ण को समर्पित सबसे पवित्र और सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। पुजारी आशीर्वाद के रूप में भक्तों पर फूल फेंकते हैं। लोग अपने ऊपर रंग बिरंगे फूल छिड़कते हुए एक साथ गाते हैं और नृत्य करते हैं। पूरा घटनाक्रम 20 से 25 मिनट तक चलता है। मंदिर शाम करीब 4 बजे खुलता है। आपको प्रवेश के लिए जल्दी पहुंचने की सलाह दी जाती है,
क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पूजा करने आते हैं। 20 मार्च को एक और बड़ा उत्सव मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में है। यह बाके बिहारी मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर 7 मील दूर है। वहां कार्यक्रम दोपहर करीब 1 बजे शुरू होते हैं और शाम तक चलते हैं। वहां के मुख्य आकर्षण है लाठियां, लोगों को पीटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वजनदार लाठियां, फूल, रंगों की लड़ाई और स्थानीय लोगों द्वारा प्रस्तुत गाने और नृत्य। छड़ी मार होली कुछ मायनों में लट्ठमार होली का मध्यम संस्करण है, क्योंकि स्थानीय महिलाएं पुरुषों का पीछा करने के लिए छड़ी का उपयोग करती है। बच्चे कृष्ण की पोशाक पहनते हैं और जुलूस के दौरान राधा की मूर्ति ले जाते हैं। दोपहर करीब 12 बजे गोकुल धाम मंदिर से जुलूस शुरू हुआ। यह लगभग 1.5 घंटे तक चलता है। उसके बाद जब उत्सव अपने चरम पर पहुंच जाता है तो महिलाएं पुरुषों को खेलने के लिए पतली छड़ियों का उपयोग करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने अपने बचपन के दिन गोकुल में बिताए थे, इसलिए वहां के उत्सवों में कृष्ण को एक बच्चे के रूप में दर्शाया जाता है। आपको गोकुल में झूले पर उनकी मूर्तियां दिखेंगी। विधवाओं की होली एक होली उत्सव है जिसमें मुख्य रूप से विधवाएं भाग लेती हैं। वृंदावन भारत का एकमात्र स्थान है जहां विधवाओं को होली मनाने की अनुमति है। इस दिन विधवाएं लाल, गुलाबी और अन्य रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, जिन्हें उन्हें अन्य दिनों में पहनने की अनुमति नहीं होती है। वे गोपीनाथ मंदिर में एकत्र होते हैं, एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और फूलों की पंखुड़ियां फेंकते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं और आनंद लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।